नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है। नालंदा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों ना जोड़ आलम जोड़ दा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। ये विश्वविद्यालय एक वक्त पर आज के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बराबर थे, जहाँ दुनिया भर के लोग पढ़ने आया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक समय में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आज खत्म हो गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की गौरवशाली इतिहास के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर ध्यान लगाए। नालंदा विश्वविद्यालय कला का एक अद्भुत नमूना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला का एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय लगभग 90 लाख से भी अधिक पुस्तकें मौजूद होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। यहाँ एक समय में लगभग 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और लगभग 2700 से ज्यादा शिक्षक उन्हें शिक्षा देते थे। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी यहाँ पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को वेद, वेदांत, सांख्य, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, लिटरेचर, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइंस समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांस्य की मूर्ति के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता। इतिहासकार के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मकुंज नाम का एक पुस्तकालय था, जिसका मतलब सत्य का पर्वत से था। पुस्तकालय के 9 मंजिला में 3 भाग थे, जिसका नाम रत्न रंजन, रत्नोदधि और रत्न सागर थे। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का भी नाम शामिल है। इस विश्वविद्यालय की खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। कहने का मतलब यह है कि सन्यासियों के साथ शिक्षक छात्र भी अपनी राय देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास चीन के हेनसांग और इतिशंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया और यहाँ पर रखी 90 लाख किताबें जलकर नष्ट हो गई। ऐसा नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय पर एक बार ही हमला हुआ। इतिहासकार के मुताबिक नालंदा विश्वविद्यालय पर कुल 3 बार हमला हुआ। पहला हमला सन 455 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच हुआ था, जब समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे। यह आक्रमण मध्य एशियाई जनजाति समूह पूर्णों द्वारा किया गया था। वो हिमालय के खैबर दर्रों से भारत में प्रवेश करते थे। उस समय उसके आक्रमण और हमले, लूटपाट के अलावा कोई विशेष कारण नहीं था। इसके रखरखाव के लिए विश्वविद्यालय में कुछ किफायती स्रोत मौजूद थे। उन्होंने उस सब को लूट लिया और चले गए। लेकिन विनाश बहुत गंभीर नहीं हुआ था। इसलिए गुप्त साम्राज्य के सम्राट समुद्रगुप्त ने इसे फिर से स्थापित किया और कुछ सुधार किए। उसी समय नालंदा में प्रसिद्ध पुस्तकालय स्थापित किया गया। फिर दूसरा हमला 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। यह आक्रमण बंगाल के सम्राट गौड़ राजवंश के द्वारा किया गया था। इस हमले के पीछे का मुख्य कारण राजनीतिक असंतुलन था। उस समय कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन और गौड़ राजवंश के बीच लड़ाई हुआ था। बदला लेने के लिए गौड़ राजवंश ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। हालांकि इस बार भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय को पुनः स्थापना की। फिर 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। यह हमला बहुत घातक था। यह हमला इतना घातक था कि इस आक्रमण के बाद कोई भी दोबारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं कर सका। चलिए अब जानते हैं इस हमले का पीछे का क्या कारण है। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार खिलजी काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया,
मगर वो ठीक नहीं हो सका और मरने की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और वो अपना इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वो यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन मरता क्या न करता। उसे अपनी जान बचाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख को बुलाना पड़ा। फिर खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब शर्त रखी और कहा कि मैं उसके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा बिना दवा के वो उसे ठीक करे। वैद्यराज ने कुछ सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान के पृष्ठ संख्या इतना से इतना तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्ने को पढ़ता गया और वो ठीक होता चला गया। खिलजी इस बात से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद से जुड़ी सभी चीजों को नष्ट करने का फैसला कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया और नालंदा के पुस्तकालय में आग लगा दी और सभी किताबों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किताबें 3 महीने तक चलती रही। इसके बाद हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या करा दी। नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया था। दोस्तों, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।